ये खतरनाक सी सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए। बहुत ठंड है और चश्मा लगाया क्योंकि स्टार्स देखने हैं। उससे 5 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल है। इतना छोटा सा है और मैं गिर भी गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफ एक्सप्रेस। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हम कसोल से ये मुश्किल सी सड़कें पार करके इस पहाड़ को ट्रैक करके बहुत ज़्यादा थकते और डरते हुए पहुंच गए ऊपर। कहाँ पे? ये है वाइचिन वैली, द ब्यूटीफुल वैली, लेकिन मलाना से भी बहुत ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। वेलकम टू वाइचिन वैली एंड here we are showing you this remote location in Kulu. ये है हमारे होम स्टे या होटल का गेट। यहाँ पे मोस्टली सब होम स्टेज ही हैं, होटल्स भी हैं, तो वो होम स्टे जैसे ही हैं। यहाँ पे कोई भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। ये सब लोग टूरिज़्म के लिए ही यहाँ पे छोटे छोटे होम स्टेज होटल्स बना के बैठे हैं, और जैसे ही विंटर्स आती है वैसे ही सब नीचे चले जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड काफ़ी नीचे से ही होम स्टे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा वाला होम स्टे थोड़ी ज़्यादा ऊपर जाके हैं, एंड तभी तो डेफिनेटली ये मेडो भी क्लियरली दिख रही है। सो आई थिंक इस जगह पे लेना एक अच्छा डिसीजन था। तो ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। अब हम ज़रा अंदर चल के देखते हैं। इसकी एंट्री यहाँ पीछे से है और ये अजीब सी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी रिस्की सी, बट देन फन था ऐसे भी चढ़ना। तो ये ऊपर जाती हैं और हमारा रूम है सेकंड फ्लोर पे। तो देखते हैं कैसा है। दिस इज आवर रूम, अंदर आसन, सेकंड फ्लोर। ऐसा दिख रहा है, ये मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, ये टेरेस पे जा रही है या ऊपर के फ्लोर पे? ऊपर के फ्लोर पे। नहीं, बंद है पूरा ना। वैली व्यू, दैट रूम इज कॉल्ड वैली व्यू। हम सबसे ऊपर है। ये खतरनाक सी सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए। इस रूम में जो बेड है वो ट्रिपल बेड है। एक्चुअली 4 लोग भी सो सकते हैं, पर काफ़ी बड़ा बेड है, और वार्मिंग ब्लैंकेट्स वगैरह भी काफ़ी सफिशिएंट रखे हुए हैं। लेकिन बस बेड है और एक चेयर है एंड नथिंग एल्स। नो अलमीरा, नो टीवी, नो टेबल चेयर इन द रूम। तभी आपको हमारा सामान भी सारा मेस्ड अप दिख रहा है। आसपास बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, खोल दो तो पूरा बाहर का व्यू आता है। और ये बालकनी है जिसे मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट दैट्स हाउ द रूम इज। दिस बेड ऐसे लग रहा है किसी ट्री के तने को काट के फ्लैट करके लगा दिया हो। थोड़ा सा यहाँ से छिला भी हुआ था तो लगने का भी डर था, बट काफ़ी जैसे पुराना सा हो ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, एक ही रात काटनी थी। लेट्स लुक एट द बालकनी। ये है बालकनी, यहाँ पे चेयर टेबल सब पड़ा है, बट आगे सिर्फ ये फट्टा है, कोई ग्लास नहीं है। आप अगर होश में नहीं हो तो टपक जाओ। एंड दिस इज़ द बाथरूम। हमने बस काम चलाया इस बाथरूम में। इट्स वॉज जस्ट हॉरिबल, दैट इज़ व्हाट आई कैन से, बट वन नाइट वॉज फाइन। दैट्स अबाउट द रूम। बहुत ही बिलो एवरेज, बट आई थिंक यहाँ पे ऐसे ही होते हैं टेम्परेरी से सेटअप वाले। अब हमें कुछ भूख लगी थी तो हम इन्हीं खतरनाक सीढ़ियों से नीचे उतर के जा रहे हैं बाहर। हमें बाहर एक कैफ़े दिखा था, ड्रैगन कैफ़े। म्यूज़िक अच्छा आ रहा था वहाँ से आवाज़, तो लेट्स गो एंड सी व्हाट वी कैन ईट देयर। चलना तो इस पूरी वैली में ही थोड़ा ध्यान से पड़ता है, क्योंकि पूरा रॉ माउंटेन है, हर जगह पे ऐसे कहीं भी गिरने का रिस्क है। सो बेटर बी केयरफुल। दिस इज द ब्यूटीफुल मेडो। There's a झूला here.
हम आ गए हैं ड्रैगन कैफ़े में। शायद थोड़ी जल्दी आ गए, यहाँ भी सफाई चल रही है। सो बेसिकली सारी नीचे की सिटिंग है, अंदर सेटअप अभी नहीं है, तो हम बाहर बालकनी में बैठेंगे। वाओ, दिस इज लवली। माय गॉड, क्या वाइब है इस कैफ़े की। सामने बड़े बड़े पहाड़, बालकनी व्यू, ग्राउंड सिटिंग। दिस इज़ जस्ट द परफेक्ट फील टू कम एंड जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे हमने देखा लोग काम भी कर रहे थे। दिस इज़ द मेन्यू, यहाँ का ऑर्गेनिक स्पेशलिटीज़ बस देखना ही ठीक है, लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने एज ऑलवेज मैगी लवर्स 2 तरह की मैगी ली, मिंट टी ली, एक रोल लिया और एक स्वीट भी ली, जो हम बाद में खाना ही भूल गए। ऐसा लगा क्या ही डिश है जो ऐसे काट के दे रहा है। हाँ। शेफ स्पेशल होता है ना, शेफ आके काटता है। ये है शेफ। उसी में रख दो। थैंक यू। अब शेफ कैफ़े के बाद हम वापस आएगा और ये है हमारा डिनर। ये क्या क्या है वो तो बताएं। रोटी, चावल, राजमा, सम पनीर, सम मिक्स वेज। और हम खा रहे हैं यहाँ अपनी बालकनी में बैठ के, और ये है बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे कोई शीशा नहीं है, टपको तो नीचे जाओ। हेलो, भूख लग गई। खाना तो अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत ठंड है और आग जल रही है और लोग भी आ गए हैं। सो वील एंजॉय द bonfire। bonfire के बाद थोड़ी देर हम आकर अपने होम स्टे के बाहर बैठ गए, क्योंकि स्टार गेजिंग करनी थी, और स्टार्स अच्छे तभी दिखते हैं जब आसपास की लाइट्स थोड़ी कम हों। तो ये सब लाइट्स जब बंद हो जाएंगी तो स्टार्स और क्लियरली दिखने लगेंगे। सो दैट इज़ वाई वी आर हियर, लेकिन बहुत ठंड है। दिस इज द meadow at night and this is me, क्योंकि बहुत ठंड है और चश्मा लगाया क्योंकि स्टार्स देखने हैं। वाइचिन का बेस्ट पार्ट है यहाँ की स्टार गेजिंग। इतना अच्छा स्काई और एकदम पास, ऐसे लग रहा था सर पे ही है, और इतने कलर्स कभी नहीं दिखे। एक सुंदर जगह पे आके मॉर्निंग व्यू तो देखना बनता ही है। तो ये है व्यू मेरी बालकनी से। गया है ब्रेकफास्ट, ये मस्त पनीर के पराठे। होम स्टे कैसा भी हो, खाना इनका अच्छा है, घर जैसा। सो दैट वाज गुड, एंड विद द व्यू इट टेस्टेड इवन बेटर। शाम को हम टायर्ड हो गए थे तो वैली बहुत अच्छे से देखी नहीं, तो अभी जा रहे हैं। हाँ हाँ, इसलिए ये ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आप मत करो, मैं जाकर। किसी ने बताया कि ये होटल के पीछे से ही एक छोटा सा ट्रैक जाता है वाटरफॉल की तरफ, तो मेरी तो जाने की हिम्मत नहीं हुई इतने कच्चे से पहाड़ को देख के। स्पेशली नीचे उतरने की तो मुझे ऑलरेडी बहुत टेंशन है। तो शीना अकेले ही जा रही है, मैं जाके वैली घूमती हूँ।
चलो then I'll stay here. आते हुए ऐसे लग रहा था जैसे हमारा होम स्टे काफ़ी ऊपर है, थोड़ा नीचे लेना चाहिए था, बट देखो ऊपर और भी बने हुए हैं। बट आई थिंक जहाँ हमने लिया वो एकदम परफेक्ट है। इसमें मेडो भी दिख रहा है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना पड़ा इससे ज़्यादा। सो लकीली वी गॉट द राइट प्लेस। बहुत शांति है इस वैली में ना, यू कैन इवन हियर द क्रोज एंड द बर्ड्स। और लोग जो कुछ म्यूज़िक चला देते हैं वो ना चलाएं तो और शांति हो। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी हैं छोटे छोटे, ड्रैगन है, ये मिस्टिक वाइचिन कैफ़े है। सो मतलब थिंग्स टू डू भी है। एंड एक छोटी सी शॉप भी थी जहाँ से आप चिप्स वगैरह ख़रीद सकते हो। ये मंक हट मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था फॉर अ स्टे। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम आना हो तो ऐसा कुछ दिखता है अंदर जाके। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो खेल रहे हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई दिस। कैंपिंग भी होती है यहाँ पे ऑब्वियसली। इतनी सुंदर जगह और इतनी अच्छी लोकेशन पे कैंपिंग तो होनी ही है। ये वाले कैंप्स हैं, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। आई थिंक बस गद्दे लगाए हुए हैं और पीछे वॉशरूम्स अलग से हैं। आई विल शो दैट ऑल्सो। बट लेट्स जस्ट सी कि हम कहाँ से आए थे जब हम ऊपर चढ़ के आए थे। सो यहाँ से थोड़ी सी आगे ये एग्ज़िट है, यहीं से हम चढ़ के आए थे। यहाँ से चढ़े थे हम। ओह गॉड, देख के मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि उतरना भी है आज। ओह गॉड। ओके, सो ये जो ब्लू सा टैंक दिख रहा है लेफ्ट में, इसमें पानी रहता है। जो ये पीछे वॉशरूम्स बने हुए हैं ये वाले, इनके लिए। और ये देखो दूर नेक्स्ट लेवल पे कुछ होम स्टेज दिख रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर वी गोना गो डाउन। और ये सारा एरिया है, यहाँ पे कैंप्स हैं और पीछे जो वॉशरूम्स थे वो इन्हीं कैंप्स के लिए हैं। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सा देवरूपा ट्रैक भी चलता है 3 डेज़ का। तो ये मलाना एडवेंचर्स करके ये कंपनी चलाती है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इस 3 डे ट्रैक के लिए, जो ऊपर स्नो माउंटेन्स तक जाता है। ये थी छोटी सी सुंदर सी वैली। अब वापस चलते हैं। शीना आ गई होगी। And that is Sheena coming from a छोटा सा trek to the waterfall. वाटरफॉल ही नहीं मिला। अच्छा, वहाँ मैं नहीं गई। कोई भी होम स्टेज है, ये वाला ट्रैक हाँ जो हम करके आए हैं हाँ, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। ओह इतना छोटा सा है और मैं गिर भी गई। हो, हाँ, चोट लगी? मतलब लग तो रहा है, हो, इम्पैक्ट है, वैसी चोट नहीं है। घिसरी नहीं, घिसरा मेरा फोन है अच्छा खासा। ओह शिट। टफन है। आई होप स्क्रीन ठीक हो। टफन तो डैमेज हो गया। और इतना मुश्किल था कि आप गिर गए? नहीं, नीचे उतरने में, ऊपर चढ़ने में फाइन। वो पूरा मिट्टी है और सब पत्थर हिल रहे हैं पूरा। और मिट्टी वो भी ऐसे सूखी स्लिप हुई ऐसे। ओह माय गॉड। तो मैंने बोला यहाँ पकड़ूँ और वहाँ पत्थर भी नहीं थे, तो मैं मिट्टी पे स्लिप हुई।
इसके बाद हमने और नहीं घूमा, बस वापस गए, थोड़ी सी और फ़ोटोज़ खींची, पैकिंग की और नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये था मेरा फ़ियर। मुझे लग रहा था हर स्टेप पे मैं फिसल जाऊंगी। ऐसा लग रहा है इतना स्टीप नहीं है पर बहुत स्टीप है। ये हमें होटल से ही ये भैया हमारे साथ आए थे, इन्होंने हमारा सारा सामान भी उठा लिया और मुझे एकदम पकड़ पकड़ के नीचे उतारा। मतलब इनका स्टाफ इतना हेल्पफुल है। लग कैसा रहा है? फाइनली नीचे उतर के चैन मिला और हमने अपना फिर से 4x4 लिया और चल पड़े उन्हीं मुश्किल रास्तों पे, ऊंचे नीचे पत्थरों से, एकदम कोने कोने पे लेक को देखते हुए नीचे आना शुरू कर दिया। आते हुए डैम के पास ये सारा खाली था, लेकिन अब पानी भर गया है तो अच्छा लग रहा है। और हम डैम के पास आ गए हैं, ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं और नीचे उतर के डैम को पैदल क्रॉस करके हम दूसरी टैक्सी लेंगे टू गो टू कसोल। दिस इज़ मलाना विलेज। इसका ट्रैक हम नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ से जूम करके तो देख ही सकते हैं। इतना खूबसूरत है, इतने कलरफुल ब्यूटीफुल हाउसेस। इस विलेज के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल अपने आप को आपको टच नहीं करने देते हैं और मलाना क्रीम के लिए काफ़ी पॉपुलर है। सो जाना तो बनता था बट टाइम नहीं था। और यहाँ से ये विलेज के पास से ट्रॉली चलती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक सामान ट्रांसफ़र करने के लिए। सो ये ट्रॉली वहाँ तक जाएगी और वहाँ पे कुछ सामान छोड़ेगी और वहाँ से सामान लेकर आएगी। क्या सामान? यू कैन गेस। मलाना का ट्रैक कहीं नीचे से शुरू होता है और पूरा ऑल द वे ऊपर 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 मेरे बस की नहीं थी। So that was our trip to Waichin Valley. I would suggest must go one time. It is beautiful. Like, share, subscribe if you like the video, and thanks so much for watching. Bye.